नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है? पिछले कुछ घंटों में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन ईरान की ताकत को टेस्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान ने वो कर दिखाया जिससे अमेरिकी युद्धपोतों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। और सबसे बड़ी खबर, दुबई में मिस्र यानी इजिप्ट की फौज ने कदम रख दिया है। क्या अब ईरान और इजिप्ट आमने सामने होंगे? चलिए आज की इस तफसीली रिपोर्ट में एक एक परत खोलते हैं। दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5-6 घंटे पहले ईरान के तेहरान और कश आइलैंड समेत कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को परखने के लिए हमला किया था, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए, ईरान ने पलटवार करते हुए यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और युद्धपोतों की तरफ रुख किया। ईरान का जोश कम होने के बजाय और बढ़ गया। तेहरान की सड़कों पर लोग अल्लाह अकबर के नारों के साथ उतर आए। ये जोश बता रहा है कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही ईरान ने अपनी आक्रामक पोजीशन ली, यूएई के पास तैनात अमेरिका के 3 वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर पीछे हट गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी कामयाबी बताते हुए ट्वीट किया और कहा कि हमने सफलतापूर्वक अपनी युद्धपोतों को ट्रांजिट कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैदान छोड़कर जाना कामयाबी है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने जहाजों को वहां से हटाना ही बेहतर समझा। मिडिल ईस्ट की जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। दुबई यानी यूएई के अंदर इजिप्ट की यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने खुद इजिप्ट के पायलटों को और कमांडरों से मुलाकात की है। अब तक अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर थे, लेकिन अब इजिप्ट की फौज का वहां आना यह संकेत देता है कि अगर अब जंग बढ़ी तो ईरान का सीधा टकराव अमेरिका के साथ साथ मिस्र से भी हो सकता है। एक और बड़ी खबर जो अंदर खाने से आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब और कुवैत ने कथित तौर पर अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अमेरिका का ऑपरेशन या प्रोजेक्ट फ्रीडम जो रुक गया था वो अब फिर से शुरू होने वाला है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए $28 बिलियन के मिसाइल इंटरसेप्टर को मंजूरी दी है, जिसके बाद ही शायद इन अरब देशों ने अपनी जमीन और आसमान अमेरिका के लिए खोले हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अमेरिका पर अरब देशों का दबाव था कि ईरान की बढ़ती ताकत को रोका जाए, लेकिन ईरान के जवाबी हमले ने यह साबित कर दिया है कि युद्ध अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सऊदी और कुवैत का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों में जलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या इजिप्ट की फौज का दुबई में आना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।